हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद सिंगला और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। हमारी जो वीडियो है ये 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे 12th क्लास में हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो है हमारी। ये चैप्टर नंबर हमारा ये 2 है, चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका पार्टनरशिप का है। चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका पार्टनरशिप का है। हम लोग आज इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि थ्योरी एग्जैक्टली है क्या। वैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 का तो हम लोगों ने अभी तक कोई पार्ट बनाया नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो कि आपको गुडविल के ऊपर है, हम लोगों ने उसके ऑलरेडी 2 पार्ट बना रखे हैं, तो आप जाकर उनको देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने वो वाले पार्ट हमारे नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, हमारे उन पार्ट्स को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी से। हम लोग बता देते हैं हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में सीखने वाले हैं। ये जो हमारी वीडियो ना, ये हमारी फर्स्ट वीडियो मान लेना, आपके लिए हमारी फर्स्ट वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो ही हर स्कूल में करवाई जाती है, मतलब जो यहाँ पर टॉपिक कराने वाला हूँ हर स्कूलों में यही टॉपिक करवाया जाता है। ये ना आपका बेस है। अगर आपका बेस कवर नहीं होगा ना तब तक फिर आप पार्टनरशिप का ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको ना एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप जो बुक पढ़ने वाले हो पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप एग्जैक्टली है क्या। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम लोग फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे हम लोगों को अलाउ नहीं है, यूट्यूब के कुछ एल्गोरिथम है कि हम कवर नहीं कर सकते कि हम लोग किस बुक से पढ़ा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फिर यूट्यूब हमें ना उस वीडियो से इनकम वगैरह कुछ भी नहीं देता है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ इनकम से फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो आप अपनी DK गोयल की बुक या आप चाहो तो अपनी TS ग्रेवाल की बुक कवर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए पार्टनरशिप जो कि पार्ट नंबर 1 हमारा चल रहा है, ये फंडामेंटल का थ्योरी का चल रहा है। अगर TS ग्रेवाल की बुक पढ़ोगे तो उसमें 100 पेज में कवर करा गया है। अगर DK गोयल की बुक में कवर करोगे तो 150 पेज का चैप्टर है, 150 पेज का। तो आपको इस तरीके से ये करना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहे पार्टनरशिप को डिफाइन कर रखा है इन लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन कर रखा है कि पार्टनरशिप एग्जैक्टली है क्या। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन कोई आपसे बोले तो सेक्शन 4 में डिफाइन कर रखी है। पार्टनरशिप को सेक्शन 4 में डिफाइन करा गया है। अब पार्टनरशिप क्या बोलता है, सेक्शन 4 क्या बोलता है, जरा देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। मान लीजिए हम 2 पार्टनर हैं, एक मैं और एक आप। हम दोनों पार्टनरशिप में आ गए हैं, तो हम दोनों के बीच में एक रिलेशन है। किसके बीच में, हम दोनों के बीच में, हम पर्सन्स के बीच में रिलेशन है जो हम लोग एग्री करते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, कि हम लोग आने वाले समय में जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा हम लोग उसको शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब ये कि वो जो प्रॉफिट होने वाला है ना वो हम सभी के सभी कैरी करेंगे, हम सभी के सभी उसको बांटेंगे। और एनी ऑफ देम, या हम में से कोई एक बांट सकता है। मतलब एग्रीमेंट में कुछ भी हो सकता है। एग्रीमेंट में अगर ये हो गया ना कि मान लीजिए एक मैं पार्टनर हूं एक आप पार्टनर हो, तो एग्रीमेंट में अगर ये हो गया कि सिर्फ प्रॉफिट मैं ही लूंगा और कोई नहीं लेगा, मतलब आप नहीं लोगे, तो एग्रीमेंट कुछ भी बन सकता है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आप सैलरी के लिए आ रहे हो सकता है आपको प्रॉफिट नहीं मिले लेकिन कमीशन मिले, सैलरी मिले, और मुझे सैलरी नहीं मिले, मुझे कमीशन नहीं मिले, मुझे सिर्फ प्रॉफिट मिले। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही मिले, या सब पक्का नहीं होता। तो कैरिड ऑन बाय ऑल हम सभी को मिलेगा, लेकिन और एनी ऑफ देम हम में से किसी एक को मिल सकता है। लेकिन एक्टिंग फॉर ऑल मतलब हम लोग जो काम करेंगे, चाहे आप काम करो चाहे मैं काम करूं, हम लोग जो एक्ट करेंगे ना हम सभी के लिए करेंगे। मान लीजिए हम 3 पार्टनर, एक मैं, एक आप और एक किसी और को ले लेते हैं। अब हम 3 पार्टनर हैं, आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, मैं परचेज में हूं, और जो हमारा थर्ड पार्टी वाला जो पार्टनर है मान लीजिए अकाउंटिंग में है। तो कभी क्या हुआ, मान लीजिए आप सेल में हो मैं परचेज में हूं, मेरा काम परचेज करने का और आपका काम सेल्स करने का है। तो हो सकता है कभी आप छुट्टी पर हो, अब आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, सेलिंग करने का काम आपका है, लेकिन आप कभी छुट्टी पर हो सकते हो, कभी हो सकता है कुछ काम आ गया हो घर पर। तो सेल करने का काम ये तो है नहीं कि अब आपका है तो सिर्फ आप ही करोगे, बट बिजनेस तुम्हारा आज भी खुलेगा ना। तो फिर मुझे और जो थर्ड पार्टी वाला पार्टनर था जो अकाउंटिंग में है, हम दोनों को मिलकर वो काम करना होगा। तो जब हम दोनों मिलकर काम करते हैं, तो एक बात बताओ, मान लीजिए मैं परचेज डिपार्टमेंट में था और मैंने कुछ सेल कर दिया, लेकिन सेल करने वाले की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आप आए नहीं आज बिजनेस में। लेकिन जिसका काम परचेज करने का था उसने आज कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिया और उससे प्रॉफिट कमा लिया। तो वो जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, मुझको मिलना चाहिए परचेज वाले को, या आपको जो जिसका सेल्स का काम है, या अकाउंटिंग वाले को मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए इस प्रॉफिट में हिस्सा। तो काम मैंने परचेज वाले ने काम करा है, तो फिर प्रॉफिट ये नहीं कि मुझे ही मिलेगा,
काम भले एक्ट मैंने करा लेकिन आप सभी के लिए मैंने एक्ट करा है। मतलब जो प्रॉफिट होने वाला है ना हम तीनों को मिलेगा, अकाउंट्स वाले को मिलेगा, और आप जब नहीं आए थे सेल्स वाले जो पर्सन थे वो नहीं आए, आपको भी मिलेगा प्रॉफिट, और जिसने काम करा है उसको भी मिलेगा, हम तीनों को मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। तो आपने देखा कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब एक बात मेरी याद रखना आप सभी, जो पार्टनरशिप होता है ना, आपको लिखवा देता हूं यहाँ पर, जो आपका पार्टनरशिप होता है, इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो पार्टनरशिप होता है ना, ये एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है। मतलब हमारे बीच में ना रिलेशनशिप बनेगा बिजनेसमैन वाला, ये नॉर्मल वाला नहीं। ये हम टू और मोर पर्सन, ये हम दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप बन सकती है। क्यों बनती है? ताकि हम आने वाले समय में प्रॉफिट्स को बांटेंगे, या आने वाले समय में हो सकता है लॉस हो जाए तो लॉस को भी बांटेंगे हम लोग। लेकिन ये याद रखना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब हम सभी कैरी करेंगे उस प्रॉफिट को या उस लॉस को, और एनी ऑफ देम हम में से कोई एक भी कवर कर सकता है, या दो भी कवर कर सकते हैं, तीन भी कवर कर सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, हम 5 पार्टनर हैं। अब हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए हमारा, मान लीजिए 2 लाख रुपए का, और एग्रीमेंट में लिखा है कि प्रॉफिट में ना हिस्सा सिर्फ हम 3 को ही मिलेगा, तो फिर हम 3 ही बांटेंगे इस प्रॉफिट को, लेकिन इन दोनों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, फिर ये दोनों फिर फोकट में तो आए नहीं है भाई, काम तो ये भी कर रहे हैं, तो मेहनत को हिस्सा, जो मेहनत का हिस्सा बनेगा इनको भी चाहिए। तो फिर ये प्रॉफिट में हिस्सा तो नहीं लेते, लेकिन ये डिमांड करते हैं कि मुझे सैलरी दे देना, कोई दिक्कत नहीं, हम सैलरी मान जाएंगे, हमें प्लस हमें कुछ कमीशन वगैरह दे देना, हमें कुछ भी मतलब अमाउंट कुछ भी हो सकता है दे देना, हम लोग इसमें खुश हैं, हमें प्रॉफिट में हिस्सा मत देना। तो ऐसे भी एग्रीमेंट हमारा बन सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं कि कोई आपसे बोल दे कि पार्टनर्स या फर्म नेम में क्या डिफरेंस है, इन 3 में, पार्टनर्स में, फर्म में और फर्म नेम में हमारा डिफरेंस क्या है। एक बात मेरी याद रखना, अगर जैसे ये 5 पार्टनर हैं, अगर मैं एक एक करके अगर मैं अलग अलग बात करूं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, या फिर ये कौन है, तो ना एक एक करके हम लोग इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर। इंडिविजुअली क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर। कि हमारा इंडिविजुअली मतलब पार्टनर है, मतलब ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर, इस तरीके से। लेकिन अगर हम लोग पूरा कलेक्टिवली बात करें कि पांचों कौन है, ये पांचों कौन है, तो ये पांचों हमारे क्या है, फर्म। ये पांचों हमारे कौन है, फर्म। अगर मैं पांचों की बात करूं, इकट्ठा कलेक्टिवली बात करूं, तो ये फर्म में काम करते हैं, एक फर्म में। अब एक बात बताओ, किसी फर्म, जो फर्म में काम कर रहे हैं, उस फर्म को कोई नाम तो होगा ना। मान लीजिए मैंने बोला राम एंड सन्स, इसमें हम 5 पार्टनर काम करते हैं, तो एक एक करके तो बोलेंगे हम लोग पार्टनर्स हैं, इकट्ठा हम पांचों को बोल देंगे ये फर्म है, और ये जिसके अंडर काम करती है उसको बोलते हैं हम लोग फर्म नेम, और फर्म नेम हमारा क्या है, राम एंड सन्स। तो क्या बात समझ में आ गई आपको? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर्स, कि नेचर क्या है हमारी पार्टनरशिप का। एक बात मेरी याद रखना, ये जो थ्योरी के जो नोट्स है ना, आप लोगों की टेंशन मत लेना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हम लोग उसमें ना इसकी स्कैन करके कॉपी PDF फाइल बनाकर हम लोग उसमें भेज देते हैं, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसमें आप फटाफट से ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो फटाफट से कर लो, क्योंकि ना उसमें हम लोग सिर्फ नोट्स ही नहीं भेजते हैं, बल्कि हम लोगों ने आज जो पढ़ाया है उसके हम लोग क्वेश्चंस बनाकर भी अलग से, अगर थ्योरी है तो शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं ना, तो हम लोग उसके क्वेश्चंस भी अपने खुद के फ्रेम कर हम आप लोगों से पूछते हैं, तो उसके भी हम लोग PDF बनाकर भेज देते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर क्या है हमारे पार्टनरशिप का। देखो जो पार्टनरशिप है ना, अगर मैं बात करूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी ये हमारी नहीं है, ये हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फर्म्स के जो डेट है ना, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, इसके जो डेट है, डेट मतलब जो हमें पैसा बाहर वालों को देना है, ये हम लोग के जो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे जितने भी पार्टनर्स होंगे ना, इनकी प्राइवेट असेट्स में से भी देना पड़ सकता है, इनकी प्राइवेट असेट्स में से भी देना पड़ सकता है, याद रखना।
मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि ये इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी याद रखना हमारी नहीं होती, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब ये जो पार्टनर्स हैं और ये जो फर्म है ये दोनों एक ही हैं, मतलब फर्म और पार्टनर्स दोनों एक ही हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है। जब ये दोनों एक ही हैं तो एक बात बताइए, अगर फर्म ने कोई लोन ले रखा है बाहर वालों से तो उस लोन की देने की जिम्मेदारी भी किसकी बनेगी, उनकी पार्टनर्स की बनती है। अब मान लीजिए फर्म के पास उतना पैसा नहीं है कि वो लोन की जिम्मेदारी पूरी कर सके, उसकी रीपेमेंट कर सके, तो जो पार्टनर्स की जिम्मेदारी बन जाती है अब कि उनको ना अपनी प्राइवेट असेट्स में से पैसा लेकर आना पड़ेगा, घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा और अपनी लोन की जिम्मेदारी जो कि फर्म की जिम्मेदारी है उनको वो पे आउट करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात मेरी याद रखना आप लोग, ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, एक बात याद रखना। लेकिन दूसरी बात मेरी याद रखनी है कि ना जो पार्टनरशिप है ना इसकी सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं होती लेकिन सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, लेकिन इसकी सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है। इसका मतलब ये है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब ये कि ये ना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं आप सभी से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो इनकी सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, यस, इनकी सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, मतलब यस। लेकिन अगर सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से बात करूं तो ये नहीं होती, क्योंकि ना इनकी प्राइवेट जो एसेट्स वगैरह से भी जो पार्टनर्स लोग ना घर से पैसा लेकर आएंगे तो इनको जो भी हमारी फर्म के जो डेट्स वगैरह इनको पे आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के हमारे कौन कौन से फीचर्स हैं जिससे कि हम कह सके कि पार्टनरशिप की यही पहचान है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 ऐसे फीचर्स जो कि हमारी ये डेफिनेशन में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला है हमारा 2 और मोर पर्सन, मतलब ये याद रखना पार्टनरशिप बनाने के लिए ना कम से कम एटलीस्ट कम से कम हमारे 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। और ये जो ये हमारे जो सारे पर्सन्स है ना, पर्सन्स हैं, ये याद रखना ये हमारे कॉम्पिटेंट होने चाहिए। क्या बोला, ये हमारे कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब ये हमारे पार्टनर ना होने के भी लायक होने चाहिए, लायक होने चाहिए। ये लायक होने चाहिए कौन कहता है, ये हमारा एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये हमारा बोलता है कि हमारे जो पर्सन्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, लायक होने चाहिए। अब ये क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो लायक हैं। ये कह रहा है सारे पर्सन लायक हैं, हर कोई हमारा पार्टनर बन सकता है, लेकिन 3 केस ऐसे हैं, अगर वो 3 केस हमारे लग जाते हैं तो वो हमारे पार्टनर कभी नहीं बन सकते। सबसे पहला कह रहा है कि अगर वो हुआ माइनर, अगर वो हुआ हमारा माइनर हुआ तो हमारा वो पार्टनर कभी नहीं बन सकता। जिसकी एज 18 साल से कम है तो हमारा पार्टनर कभी नहीं बन पाएगा। अगर मैं बात करूं बी की, अगर वो पर्सन्स अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है तब भी वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड मतलब जो दिमाग से थोड़ा सा मतलब सही नहीं होता है, जो मेंटली फिट नहीं है, इस तरीके से कह सकते हो, ये भी हमारा पार्टनर कभी भी नहीं बन पाएगा। या तीसरा वो पर्सन्स जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ है, अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ मतलब किसी भी कानून के हिसाब से उस पर्सन को ना डिस्क्वालीफाई कर रखा है। जैसे कई सारे होते हैं नेता वगैरह होते हैं, वो जेल में चले जाते हैं तो वो ना डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लॉ के हिसाब से, इसीलिए वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए तो होता है वो किसी भी मतलब एमएलए वगैरह, पार्षद वगैरह के लिए, किसी भी नेतागिरी वगैरह के लिए उतरते नहीं है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तीनों बंदे नहीं बना सकते, चाहे माइनर हो, चाहे पर्सन अनसाउंड माइंड का हो, या जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ हो, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं आ सकते। अब मैं आपको बात बताता हूं, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, हम लोग अपने पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने बना सकते हैं हम लोग। देखो तो हमारा एक, आप याद रखना, एक हमारा कंपनीज एक्ट 2013 होता है। ये सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप जो डिसाइड करोगे ना, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स उतने बन सकते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 464 में डिफाइन कर दिया कि हमारे जो पार्टनर हैं वो 100 बन सकते हैं, वो हमारे 100 बन सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा क्या, कुछ टाइम बाद, कुछ डिसीजन लेने के बाद उन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और रूल निकाल दिया। रूल का नाम तो आपको मैं बता देता हूं, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स
2014 ये रूल निकाल कर बताया कि नहीं 100 हमारे पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, हमारे जो पार्टनर हैं मैक्सिमम, जो कि रूल नंबर 10 में, जो कि रूल नंबर 10 में डिफाइन कर दिया कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे 50 ही बन सकते हैं। 100 वाली लिमिट हमारी खत्म कर दी गई थी, लेकिन जब 100 वाली लिमिट आई थी वो सेक्शन 464 में आई थी, और ये लिमिट की पावर देने, और ये लिमिट की जो पावर है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल नंबर 10 में एक कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 निकाला था 2014, उसमें बता दिया कि हमारी जो पार्टनर्स 100 नहीं हो सकते, हमारे सिर्फ और सिर्फ 50 हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि देखो हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, काफी डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं। मैं चाहूँ ना आप लोगों को, और यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं उनकी तरह भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, सिर्फ 5 मिनट में मैं सारी थ्योरी कवर कर दूंगा। मेरे पे वो पावर है, मैं 5 मिनट में और यूट्यूबर की तरह फटाफट से थ्योरी कवर कर दूंगा। लेकिन ना आपके संग वो विश्वासघात माना जाएगा, क्योंकि सीबीएसई में होता क्या है, 20 मार्क्स के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आप लोग फिर उन थ्योरी के क्वेश्चनों को कवर नहीं कर पाओगे, एक नंबर वाले क्वेश्चनों के जो 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। हमारी जो वीडियो है, मैं पहले बोल चुका हूं, हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, नंबरों के लिए कभी नहीं पढ़ते। हमारा बच्चा हमारे हाथ से पढ़ा हुआ वो सीए ही करता है, सीए, सीएस या सीएमए। वो बीकॉम या एमकॉम या बीबीए वगैरह सोचता तक भी नहीं है, कभी उसके माइंड में कभी नहीं आती है, वो सिर्फ सीए ही सोचता है। और जैसे ही वो सीए सोचता है, वो सीए का फाउंडेशन लेवल क्रैक करने की सोचता है ना, वो एक ही बार में 1 शॉट में सीए का फाउंडेशन निकाल देता है। क्यों? हम लोगों ने बहुत डिटेलिंग पढ़ाई कर रखी होती है। ये जो मैंने थ्योरी बताई है ना, मैं चाहता तो आपको ये बोल सकता था कि हमारे कम से कम पार्टनर 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। मतलब कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा ज्यादा 50 ही हो सकते हैं। ये मैं 5 सेकंड में 6 सेकंड में कवर कर सकता था। लेकिन मैंने क्यों बताया कि कौन कौन से पर्सन कवर नहीं हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 100 लेकर आए थे, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 50 लेकर आए थे, ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। उसको इस बात का डर है कि हमारी लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई हमारे चैनल को स्विच नहीं करेगा, हमारी वीडियो से कोई देखेगा नहीं, हमारे व्यूज कम आएंगे, यूट्यूब से इनकम कम होगी। मेरे को इन सब चीज का फर्क नहीं पड़ता कि इनकम आएगी यूट्यूब से नहीं आएगी। मुझे फर्क ये बात से पड़ता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे आप सभी देखने वाले हैं, इनकी नॉलेज में कमी ना रह जाए। बस मुझे इस चीज का डर लगता है कि आप सभी को और यूट्यूबरों की तरह ही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब उनकी वीडियोस को लाइक करते हो, या देखो लाइक करो, सारे यूट्यूबर अच्छे होते हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन मैं ना वैसा काम नहीं करता जैसे स्कूलों में होता है कि 2 क्वेश्चन करा दिए बच्चों, चलो आपको 7-8 क्वेश्चन अब घर से कर लेकर आने हैं, बस 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है। यार वो काम मेरे पे भी आता है, मैं तो उनसे भी अच्छा कर सकता हूँ वाला काम, लेकिन मैं नहीं करता। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताना कि सर हाँ आपका तरीका सही है या गलत है। अगर आप सभी कहोगे कि हाँ सर आपका तरीका गलत है ये, तो ठीक है, मैं और यूट्यूबर की तरह आ जाऊंगा, मैं 2 मिनट में सारी थ्योरी कवर कर दूंगा। फिर जब क्वेश्चन की बारी आएगी, फिर आप लोग वही क्वेश्चन आप यूट्यूब से समझ नहीं पाओगे, फिर ट्यूशन वगैरह ज्वाइन करोगे आप। हमारी वीडियोस में यही ताकत है बस एक, कि अगर आप लोगों ने हमारी सारी वीडियो देख ली तो आपको ट्यूशन छोड़ो, स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ता है ना, मजबूरी बन जाती है। तो वही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, आप हमारी वीडियोस को लगातार देखना, और नॉलेज के लिए पढ़ना, नंबरों के लिए नहीं। आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना तो 100 में 100 नंबर अपने आप भाग के आ जाएंगे, लेकिन आप नंबरों के लिए पढ़ोगे तो 100 में से 100 नंबर तो शायद आ सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगी। नंबर तो खैर चिटिंग से भी आ सकते हैं मेरे भाई। चलो सेकंड पॉइंट पर आते हैं, एग्रीमेंट पर आते हैं। ये बात याद रखना, मेरी पार्टनरशिप है जो, ये एग्रीमेंट से ही आती है। आपका जो एग्रीमेंट है वो आपका ओरल भी हो सकता है, वो आपका जो एग्रीमेंट है वो आपका रिटर्न भी हो सकता है। इन दोनों में से जो बेस्ट है रिटर्न वाला माना जाता है, क्योंकि रिटर्न में ना आने वाले समय में कभी डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट हुआ भी तो ना हर चीज रिटर्न प्रूव्ड है, तो फिर शायद कोर्ट में जाने की दिक्कत नहीं आती। ओरल होगा तो ओरल में आपकी दिक्कतें होंगी, लड़ाई होगी, फाइट होगी, तो आपको कोर्ट का सामना भी करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था। लेकिन हम लोग जो एग्रीमेंट बनाते हैं या हम लोग जो भी पार्टनरशिप करते हैं, ये हम लोग एक वेंचर के लिए करते हैं। आप एक वेंचर के लिए कर सकते हो, या आप एक पीरियड के लिए कर सकते हो, या आप चाहो तो एट विल भी कर सकते हो। इसका मतलब होता है एक वेंचर के लिए, मतलब आपने छोटे छोटे जैसे सीजन वाले वेंचर आते हैं, सीजन वाले, कि यार मुझे बस समर वेकेशन वाले काम करने हैं, या मानसून में करने हैं, या विंटर में करने हैं, तो वैसे आप बिजनेस भी कर सकते हो। या एक पीरियड के लिए भी कर सकते हो कि मुझे तो भाई सिर्फ 4 ही साल काम करना है, 4 साल बाद हम लोग बंद कर देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। या आप एट विल भी कर सकते हो। एट विल मतलब होता है कि यार एट विल है, जब तक फर्म चल रही है तब तक चलने दो यार, जब हमारा मन करेगा तब हम उसको बंद कर देंगे। तो एग्रीमेंट आप कैसा भी बना सकते हो, एक वेंचर के लिए, पीरियड के लिए, या एट विल के लिए बना सकते हो। एक बात मेरी याद रखना, जब आपका एग्रीमेंट रिटर्न में बन जाता है, तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं कहलाता, वो हमारी फिर पार्टनरशिप डीड कहलाती है। वो हमारी फिर पार्टनरशिप डीड कहलाती है।
वो हमारी सिर्फ पार्टनरशिप डीड कहलाती है। लेकिन अगर एग्रीमेंट वाली बात आ रही है तो वो ओरल वाला होता है, हमें याद रखना। लेकिन अगर रिटर्न में हो गया तो वो फिर एग्रीमेंट नहीं है, वो हमारी क्या बन जाएगी फिर पार्टनरशिप डीड। उसके बाद आते हैं लॉफुल बिजनेस पे। लॉफुल बिजनेस मतलब ये कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानून के हिसाब से, कानून की नजरों में वो सही माना जाना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो लॉफुली होना चाहिए। एक कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इलीगल काम कर रहे हो, तो आप इसमें इलीगल बिजनेस मत करना, इलीगल काम तो करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर आपका जो बन रहा है एग्रीमेंट, आपका जो बन रहा है पार्टनरशिप डीड, उसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि आप आने वाले समय में किस हिसाब से प्रॉफिट को बांटने वाले हो, तो वो सब कुछ भी इसके अंदर होना चाहिए। और एक बात मेरे याद रखना, इसके अंदर देखो हम सभी पार्टनर प्रॉफिट बांटें या ना बांटें ये जरूरी नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा। मैंने आपको बताया था ना 5 पार्टनर थे, उसमें से 3 हमारे प्रॉफिट बांट सकते हैं, 2 नहीं बांट सकते, या जो भी बांटना नहीं चाहते, तो ऐसा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी प्रॉफिट बांटें, लेकिन ये जरूरी है कि अगर लॉस हो गया तो वो सभी के सभी मतलब ऑल पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस बात को ना दिमाग में रखना बिल्कुल, ये बहुत कम मतलब आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कम। इसलिए याद रखना, लॉस हुआ तो सभी के सभी बांटेंगे, लेकिन प्रॉफिट हो तो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी बांटें। वो 5 में से 3, 4 या इतने भी बांट सकते हैं। मैं 5 एग्जांपल ले रहा हूँ। मैक्सिमम हम लोग 50 पार्टनर बना सकते हैं और कम से कम हम लोग 2 बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट रह गया बस, फिर हम आज की वीडियो को स्टॉप करेंगे। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस में आपको ना ये वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, यहाँ पर देखी थी, मैं यहाँ पर कवर ऑलरेडी कर चुका हूं कि हमारे बिजनेस को या तो सभी कैरी करेंगे या उनमें से एनी ऑफ द पार्टनर, मतलब उनमें से कोई एक भी एक्ट कर सकता है किसी भी चीज के लिए, या जो भी वो एक्ट करेगा ना वो सभी के लिए एक्ट करेगा। मैं उसको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, आप इसको देख लेना पीछे वाली वीडियोस पे एक बार बैक जाकर। बस इसमें अगर सीखने वाला पॉइंट है तो वो सिर्फ ये है कि हम लोग जो पार्टनरशिप करते हैं ना, वो हम लोग एक म्यूचुअल एजेंसी में करते हैं। हम लोग एक म्यूचुअल एजेंसी में काम करते हैं। अब ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी मतलब होता है कि हम जितने भी पार्टनर्स हैं, हम सभी प्रिंसिपल भी हैं एक दूसरे के लिए, और हम सभी एजेंट भी हैं एक दूसरे के लिए। मतलब मान लीजिए हम 5 पार्टनर हैं, चलो एक काम करते हैं, मैं और आप पार्टनर बन जाते हैं, हम दोनों करते हैं पार्टनर। और अब देखो, आज मैं काम कर रहा हूं, आज मैंने आपको ऑर्डर दिया कि ये काम करो, आपका नाम मान लीजिए मनीष है, मैंने बोला मनीष एक काम कर, ये वाला काम कर दे यार, तो तुम काम करने को तैयार हो, क्योंकि हम पार्टनर से तो सभी काम करेंगे। तो उस वक्त मैंने आपको ऑर्डर दिया, तो मैं बन गया प्रिंसिपल और आप बन गए मेरे एजेंट। हो सकता है कल आप मेरे पे ऑर्डर लगा दो कि सर एक काम करो, आप ये वाला काम कर दो, मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, तो उस केस में फिर आप प्रिंसिपल बन गए, मैं एजेंट बन गया। तो हम जितने पार्टनर्स बन सकते हैं मैक्सिमम 50, तो वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी और एक दूसरे के लिए वो एजेंट भी बन सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वाला पार्ट समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का, याद रखना। और वैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, मैं उनके लिंक भी डाल दूंगा, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आप किस टाइप की वीडियो चाहते हो, शॉर्ट वाली चाहते हो कि सर बस फटाफट से आंसर दे दिया करो, इतना डिटेलिंग में खींचा करो मत, तो मैं वैसा भी कर दूंगा। लेकिन उन्हीं के लिए करूंगा जो मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं ना उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझसे फुल टाइप की वीडियो चाहती है, नॉलेज वाली वीडियो चाहती है ना, तो उनको मैं नॉलेज वाली वीडियो ही दूंगा, उनके संग मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चे कमेंट में मेरे से चाहते हैं कि नहीं सर मैं शॉर्ट वाली वीडियो चाहिए, तो ना मैं उनके लिए स्पेसिफिकली अलग से शॉर्ट टाइप की वीडियो शूट कर दूंगा, और उनको ना उन्हीं बंदों को स्पेशल मैं व्हाट्सएप करके या किसी भी तरीके से मैं सेंड आउट कर दूंगा, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। और आने वाले समय में हमारी एक समरी टाइप की वीडियो भी आया करेंगी, तो हम लोग वो भी देख लिया करेंगे। तो बताइए आपको हमारा पार्ट कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम पर हम लोग सारी अपडेट्स देते रहते हैं कि हमारी कौन सी वीडियो आने वाली है, हम लोग कब लाइव आने वाले हैं, किस चैनल पर लाइव आने वाले हैं, हम A to Z इन्फॉर्मेशन हम लोग वहां पर अपडेट करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं करा तो जाओ फटाफट से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर फटाफट से हमें फॉलो कर लें। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब पर अब हमें सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी कोई भी फर्स्ट वीडियो जब भी हमारी अपलोड होगी ना, तो सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगी और आप लोग उस चीज में महारथी आप हासिल हो जाओगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।